की इस क्लास में हम जानने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है विकास और उसकी अवस्थाएं। विकास और उसकी अवस्थाएं में हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जानने। इस चैप्टर के हम जानने वाले हैं लघु उत्तरीय। अति लघु मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अति लघु उसी में दिए हैं किताब में, जो कि आप वही देखकर जो है लर्न कर सकते हैं। तो हम इसके जानने वाले हैं लघु उत्तरीय। तो देखिए पहला प्रश्न जैसा कि लिखा हुआ है कि वंशानुक्रम की परिभाषा लिखिए। तो इसमें जो शब्द आया है ये वंशानुक्रम, ये होता क्या है? ये इसी के वैसे कि जो वंशानुक्रम है इसी के आधार पर जो बालक है उसका विकास होता है। तो चलिए इसको हम जानते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा है वंशानुक्रम से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलते हैं। ठीक है, ये शब्द आपको कठिन लगता है ये, तो आप इसको काट सकते हैं। बालक के कद, आकृति, बुद्धि एवं चरित्र आदि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि उनके पूर्वज थे बिल्कुल वैसे ही उन पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि बुद्धि में तेज थे तो बुद्धि आएगी उसमें, चरित्र अच्छा है तो वैसे ही चरित्र सीखेंगे। और शिक्षा प्रक्रिया में वंशानुक्रम एक अहम भूमिका निभाता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बायोलॉजी में। यह मानव के विकास को भी प्रभावित करता है। तो ये हमने जान लिया वंशानुक्रम के बारे में। अब हम जानते हैं कि जो बालक है वो बौना क्यों रह जाता है। तो देखिए दूसरा वाला जो प्रश्न है इसमें इसका आंसर है। तो बालक इसलिए बौना रह जाता है। देखिए पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। ये लिखा है थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित रस की कमी से बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर में थायराइड ग्रंथि का कार्य हार्मोन का उत्पन्न करना है, जिसमें क्या होता है T4, ये शॉर्ट में हम कह सकते हैं T4 और T3 सम्मिलित होते हैं। T4 को कहते हैं थायरोकिनसन कहते हैं और T3 को बोलेंगे ट्राई आयोडो थायोरीन। तो यह आहार के माध्यम से द्वारा आयोडीन का उपयोग करता है, आयोडीन का प्रयोग करता है, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और उसका विकास होता है। यदि अगर ये कमी है, ये इस ग्रंथि की कमी है, तो जो बालक है वो बौना रह जाता है। तो जो भी बालक बौना होगा उसमें कमी होगी किसकी? थायराइड ग्रंथि की। ये MCQ में पूछा जा सकता है, अति लघु में भी आ सकता है। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है कि परिपक्वता एवं अधिगम का क्या संबंध है। तो उत्तर में परिपक्वता का अर्थ बालक में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास से है। परिपक्वता यानी उसके विकास से है। कैसा? शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक। और क्योंकि जब बालक अपनी आयु के अनुसार परिपक्व नहीं होगा तब वह किसी कार्य को सीखने में भी रुचि नहीं दिखाएगा, क्योंकि सीखना और परिपक्व होना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना यानी परिपक्व होना, परिपक्व यानी उसका विकास हो जाना, जो वह सीख रहा है। तो सीखना तो ये कहलाता है क्या? परिपक्व और अधिगम। 4 क्वेश्चन है कि बालकों के शारीरिक विकास पर किन किन कार्यों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहला तो ये है, अगर शारीरिक विकास हो रहा है तो उनका प्रभाव क्या पड़ेगा। पहला है पर्यावरण। बालक पर गर्भावस्था से ही प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे बालक के रहन सहन और जीवन दर्शन पर्यावरण के अनुसार होता है। जैसा पर्यावरण रहेगा बालक का वैसा ही रहन सहन होगा, बोलचाल रहेगा उसका। दूसरा है बुद्धि, बालक का कमजोर मस्तिष्क होना। अगर बालक का बुद्धि जो है कमजोर है, उसका जो मस्तिष्क, तो उदाहरण में देखिए क्या लिखा है कि 6 माह में सामान्य बुद्धि वाला कहलाएगा। अगर 11 माह में सामान्य बुद्धि वाला बालक कहलाएगा और 16 माह की आयु में कमजोर बुद्धि वाले बालक 24 माह में बोलना सीखते हैं। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि बालक का दिमाग कैसा, कमजोर है कि अधिक बुद्धिमान है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं हमारे इस चैप्टर के लघु उत्तरीय। अति लघु आपको बुक से लर्न कर लेना होगा।